तो भाइयों, ओरिजिनल स्टोरी लाइन में गोल्डी रॉजर का एग्जीक्यूशन हो गया था, जिसके बाद न्यू पायरेट्स का एरा शुरू हुआ। पर क्या होता अगर पायरेट किंग गोल्डी रॉजर कभी मरता ही नहीं, जिससे वन पीस की स्टोरी कम्प्लीटली चेंज हो जाती। आज इसके बारे में बताऊंगा, पर ये वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं ये सेकंड पार्ट है, तो अब इसमें जो कुछ भी होने वाला है उसे जानना है तो इससे पहली वाली वीडियो देख लो। बाकी जिसे पता है पहले का वो ये वीडियो देखो, क्योंकि आज रॉजर और गियर 5 लूफी मिलके ईमू को पेलेंगे। तो अब समझ जाओ वीडियो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं और रॉजर की मौत देखते हैं। पर उससे पहले ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना खराब है, जिसे आप सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बात ऐसी है, मरीनफोर्ड वॉर चल रही है, जहाँ पे गोल्डी रॉजर ब्लैकबियर्ड को एडवांस कॉन्करर और आर्मामेंट हाकी के पंच पे पंच दिए जा रहे हैं, जो पूरा वन पीस वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग के जरिए देख रहा है। और वहीं उसी बीच में अकाइनू ने मौके का फायदा उठा के लूफी का डोनट बना दिया, जिसके बाद लूफी अपने गियर 5 को अवेकन करता है। और जैसे ही रॉजर लूफी की ड्रम ऑफ लिबरेशन की हार्ट बीट सुनता है तो तुरंत ब्लैकबियर्ड को मारना बंद करके लूफी की तरफ देखता है, जो अपने गियर 5 फॉर्म में था। और तभी रॉजर बोलता है जॉय बॉय। और हम तब देखते हैं लूफी जैसे ही अपने गियर 5 को अवेकन करता है तो लूफी को एस की प्रेजेंसी फील ही नहीं होती, इसलिए ये एस एस चिल्लाता हुआ एस को ढूंढने लगता है। पर इसी बीच में अकाइनू लूफी पे फिर से अटैक कर देता है और एक मैग्मा का पंच लूफी को मारता है। पर लूफी अकाइनू के अटैक को फील कर लेता है और अपने एक हाथ से अकाइनू के पंच को रोकता है, जिसके बाद हम देखते हैं लूफी ने अकाइनू के मैग्मा पंच को रबरी बना दिया है, जो देखते ही अकाइनू बोलता है अबे साला ये क्या कर दिया इस लूफी ने, और ये मरने के बाद भी जिंदा कैसे हो गया। तो इतने में अकाइनू को उसके पीछे से आवाज आती है, रुक मैं बताता हूँ तुझे। और हम तब देखते हैं व्हाइट बियर्ड, जिसके फेस में फुल रेज दिख रहा था, ये अकाइनू के पीछे खड़ा होता है और फिर ये अपने हाथों पे क्वैक बबल को कोट करके एक जबरदस्त पंच अकाइनू को मारता है, जिससे लूफी व्हाइट बियर्ड अकाइनू के आसपास की पूरी जमीन टूट टूट के बिखर जाती है और अकाइनू के मुंह से खून की पिचकारी निकलती है और ये फिर उठने के लायक नहीं बचता। जिसके बाद लूफी व्हाइट बियर्ड को देख के उससे पूछता है एस कहाँ है, उसे मैंने फ्री कर दिया था और एस मेरे साथ था। और तभी पायरेट किंग गोल्डी रॉजर हमें अकाइनू से बचाने आ गया, जिसके बाद से मैंने एस को नहीं देखा। व्हाइट बियर्ड बताओ ना एस कहाँ है। तो व्हाइट बियर्ड रोते हुए बोलता है एस को ब्लैक बियर्ड ने मार दिया है। जो सुनते ही लूफी एक जबरदस्त कॉन्कर राकी का बस छोड़ता है, जिससे मरीन फोर्ट पे जो भी वीक मरीन और पायरेट थे सब नॉक हो जाते हैं और लूफी चिल्लाता हुआ व्हाइट बियर्ड को पकड़ लेता है। और वही रॉजर जो ब्लैक बियर्ड को मार रहा था, उस पे ब्लैक बियर्ड पायरेट के बाकी के मेंबर ने अटैक कर दिया था। तो रॉजर ने फिर ब्लैक बियर्ड पायरेट के सारे मेंबर को बहुत मारा और जब ये ब्लैक बियर्ड पायरेट को अच्छे से पीट देता है तो वापस से ब्लैक बियर्ड की तरफ देखता है, जो अभी भी जमीन में पड़ा हुआ था, जिसकी हालत रॉजर से पिटने के बाद बहुत बेकार हो गई थी, इसलिए ये चलने लायक नहीं रहा था। तो रॉजर इसकी तरफ आगे बढ़ता है फिर से इसे मारने के लिए। पर तभी सेनगोकू अपने बुद्धा फॉर्म में और गार्प रॉजर के सामने आते हैं और हम देखते हैं रॉजर को मरीन ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। फिर सेनगोकू बोलता है गोल्ड रॉजर चुपचाप से जहाँ खड़ा है वहीं खड़े रहे, अगर तूने हिलने की कोशिश करी तो तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाला। जिसपे रॉजर बोलता है गार्प मैंने तेरे को बोला था मेरे बच्चे का ख्याल रखियो, पर तूने ये क्या करवा दिया, तेरे होते हुए भी एस के साथ ऐसा हुआ। तू मेरा वो दोस्त गार्प नहीं है जिसे मैं पहले जानता था। तो गार्प इस पे कुछ भी बोलता नहीं है और अपना मुंह नीचे करके खड़ा रहता है। पर रॉजर तभी अपनी जगह से हवा में कूद पड़ता है और अपनी शॉर्ट पे एडवांस कॉन्करर और आर्मामेंट हाकी कोट करके सेनगोकू और गार्प पे अटैक कर देता है, जिसके जवाब में सेनगोकू अपने बुद्धा फॉर्म में शॉकवेव को रॉजर की तरफ यूज करता है। पर रॉजर के गुस्से के आगे सेनगोकू की कोई भी पावर नहीं चलने वाली थी और रॉजर सेनगोकू के शॉकवेव को चीरता हुआ इसके बुद्धा फॉर्म के गोल्डन हाथों को ही काट देता है और आगे बढ़ते हुए गार्प की तरफ अटैक करता है। पर इस बार गार्प तैयार होता है और ये भी अपने दोनों हाथों पे एडवांस कॉन्करर और आर्मामेंट हाकी को कोट करके रॉजर की तरफ जाता है। जिसके बाद रॉजर और गार्प दोनों क्लैश करते हैं, जिसमें रॉजर की हाकी से कोटेड शॉट गार्प की हाकी से कोटेड हाथों से कांटेक्ट करने वाले ही होते हैं कि उससे पहले ही इंपैक्ट के कारण मरीन फोर्ट का हेडक्वार्टर से लेके जहाँ पे व्हाइट बियर्ड की शिप है वहां तक एक बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है, जिससे मरीन फोर्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यहाँ तक कि स्काई भी स्प्लिट हो जाता है। और तभी सेनगोकू वापस से रॉजर पे अटैक करता है, पर इस बार इसने अपने मुंह से खतरनाक शॉक वेव को छोड़ा था। और भी ऐसी चीजें करके तीनों लेजेंड्स 1 vs 2 की फाइट करते हैं, जिसमें बस हाकी के क्लैश हो रही थी और इंपैक्ट के कारण इनके आसपास कोई मरीना
पायरेट नहीं आ सकता था। और वहीं पर इस फाइट में रॉजर को कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि पहली बात तो रॉजर गुस्से में था, ऊपर से वेगापंक के ट्यूब में रहने के कारण इसकी बॉडी अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और वहीं गार्प और सेनगोकू तो अब बुढ़े हो चुके थे, इसलिए इनमें अब वो पहली वाली बात नहीं रही थी। और ये दोनों को फाइट भी लिमिट में रह के करना पड़ता था, क्योंकि मरीन इनके आसपास ही है, तो किसी को कुछ हो जाएगा तो ये दोनों कभी भी खुद को माफ नहीं करेंगे। बाकी वहीं दूसरी तरफ व्हाइटबीयर्ड और लूफी पे किजारू और कुजान ने अटैक कर दिया था, जिसमें लूफी ने अभी अपनी पावर को अवेकन करा था। तो ये पावरफुल होने के बाद भी वीक था, क्योंकि इसके पास हाकी नहीं थी, तो ये अपनी रबर और इमेजिनेशन की पावर पे ही डिपेंड था। पर कुजान इसके लिए कुछ ज्यादा ही था। और वहीं पे व्हाइटबीयर्ड तो इंजर्ड था और किजारू बार बार व्हाइटबीयर्ड के क्वैक अटैक को डॉज कर रहा था। पर तभी व्हाइटबीयर्ड पायरेट के बाकी मेंबर आ जाते हैं, जिसमें मार्को किजारू से फाइट शुरू कर देता है। पर तभी मरीन की तरफ से और भी मेंबर आ जाते हैं, तो व्हाइटबीयर्ड पायरेट्स और लूफी मिलके मरीन और मरीन की अलायंस से फाइट करते हैं। जिस बीच में हम देखते हैं व्हाइटबीयर्ड फाइट करते करते थोड़ा सा कोने की तरफ चला जाता है, और तभी उसी टाइम पे ब्लैकबीयर्ड, जिसे डॉक्यू ने ठीक कर दिया था, व्हाइटबीयर्ड पे अटैक कर देता है और अपनी डार्कनेस को फैला देता है, जिसके कारण कोई भी इसके पास में नहीं आ सकता था। और फिर लास्ट में ब्लैकबीयर्ड व्हाइटबीयर्ड को टच करके इसकी पावर को नलिफाई कर देता है। और फिर बाकी ब्लैकबीयर्ड पायरेट के मेंबर मिलके व्हाइटबीयर्ड को मार देते हैं, जिसके कारण व्हाइटबीयर्ड की वहीं खड़े खड़े डेथ हो जाती है। और मार्को लूफी भी व्हाइटबीयर्ड को बचाने की कोशिश करते हैं, पर किजारू और कुजान इन्हें व्हाइटबीयर्ड के पास जाने का मौका ही नहीं देते हैं। और लास्ट में ब्लैकबीयर्ड व्हाइटबीयर्ड का डेल फ्रूट गुरा गुरा नोमी ले लेता है और तुरंत ही फिर एक खतरनाक क्वैक अटैक मारता है, जिससे मरीन फोर्ट ऑलमोस्ट टूट जाता है और सुनामी भी आने लगती है। और सब ब्लैकबीयर्ड को देखते हैं, जिसके पास अब 2 डेल फ्रूट हैं। और वहीं पे हम देखते हैं सेनगोकू अब नॉर्मल फॉर्म में थका हारा बैठा हुआ था, और गार्प और रॉजर ने जैसे ही व्हाइटबीयर्ड को फील करना बंद कर दिया और ब्लैकबीयर्ड के क्वैक अटैक को देखा, तो ये समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए ये दोनों अपनी फाइट रोक के ब्लैकबीयर्ड पे अटैक कर देते हैं। और अब सीन ऐसा था कि मरीन पायरेट एक तरफ फाइट कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ ब्लैकबीयर्ड पायरेट्स मरीन और पायरेट को मारने में लगे हुए थे। तब ब्लैकबीयर्ड बोलता है, अब किसी में दम है तो मेरे से फाइट करके दिखाओ। तो तभी गार्प और रॉजर दोनों मिलके एक साथ ब्लैकबीयर्ड की तरफ अटैक कर देते हैं, जिसपे ब्लैकबीयर्ड भी रेडी हो जाता है दोनों के लिए। पर तभी गार्प और रॉजर के आगे शैंक्स और रेली आते हैं और दोनों के अटैक को रोकते हैं। और फिर हम देखते हैं मरीन फोर्ट पे रॉजर पायरेट्स और रेड एयर पायरेट्स आए हुए थे, जिन्हें सब साथ में देख के हैरान हो जाते हैं। और तभी शैंक्स बोलता है, ये वॉर अब यहीं पे एंड होती है और ब्लैकबीयर्ड तुझे अब भी फाइट करनी है तो बोल, मेरे कैप्टन को तुझसे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ तेरे पूरे क्रू के लिए। तो ब्लैकबीयर्ड बोलता है, नहीं शैंक्स, अभी जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। और एक और बात रॉजर, तू होगा पायरेट किंग, पर तेरा बेटे और दोस्त को मारने में आज जो मुझे मजा आया है उसका कोई जवाब नहीं है। तो रॉजर ये सुनते ही गुस्से में ब्लैकबीयर्ड की तरफ जाने लगता है। पर तभी शैंक्स, रेली, गैबन रॉजर को शांत करते हैं, जितने में हम देखते हैं सी की तरफ से एक बहुत बड़ी मरीन की बैटलशिप आ रही होती है। तो शैंक्स बोलता है, कैप्टन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और मार्को, एस और व्हाइटबीयर्ड की बॉडी को उठा लें। तो सेनगोकू इस पे बोलता है, कोई भी पायरेट यहाँ से बच के भागना नहीं चाहिए और कुछ भी हो जाए लूफी को पकड़ो। तो हम तभी देखते हैं लूफी तो फुस हो रखा था, पर लूफी को खुद रॉजर ने ही पकड़ रखा था, इसलिए कोई भी मरीन लूफी को टच नहीं करने वाली थी। और किजारू और कुजान भी लूफी के पास आने की कोशिश करते हैं, पर गैबन और शैंक्स दोनों को रोक देते हैं। और गार्प और सेनगोकू बस खड़े होके सब देख रहे होते हैं। और लास्ट में जो भी पायरेट मरीन फोर्ट पे आए हुए थे सब भाग जाते हैं। और फिर जाके वो बैटलशिप मरीन फोर्ट पे आती है, जिसमें से सेंट फिगारलैंड गार्लिंग बाहर आता है, जो आते ही सेनगोकू को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, सेनगोकू तुझे मैं अभी इसी वक्त फ्लीट एडमिरल की पोजीशन से हटा रहा हूँ, और ये तूने रॉजर और लूफी को यहाँ से जाने कैसे दिया। तभी उस शिप में से बाकी के लोग आते हैं, जो गॉड नाइट्स की स्पेशल फोर्स होते हैं, जिनको गार्लिंग ऑर्डर देता है, रॉजर और लूफी को कुछ भी हो जाए ढूंढो। फिर ये सब निकल जाते हैं रॉजर और लूफी के पीछे। वहीं पे व्हाइटबीयर्ड पायरेट्स, रेड एयर पायरेट्स, रॉजर पायरेट्स, लूफी मिलकर लास्ट टाइम एस और व्हाइटबीयर्ड को रिस्पेक्ट के साथ अलविदा करते हैं। यहाँ पे रॉजर बोलता है, व्हाइटबीयर्ड मेरे दोस्त, मैं तेरी मौत को बेकार नहीं जाने दूंगा और रफ मुझे माफ कर दे, मेरे होते हुए भी एस को मैं बचा नहीं पाया। तो रेली रॉजर के पास आता है और बोलता है, कैप्टन वो सभी लोग आपको देखना चाहते हैं। तो फिर रॉजर देखता है व्हाइटबीयर्ड पायरेट्स, रॉजर पायरेट, रेड एयर पायरेट सब रॉजर के सामने खड़े हैं, जिनसे रॉजर बोलता है, अब से डायरेक्ट 2 साल बाद हम होली लैंड पे अटैक करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक ईमू नाम का बंदा है जो सीक्रेटली वर्ल्ड पे रूल कर रहा है, जिसने 800 साल पहले जॉयबॉय नाम के एक पायरेट को धोखे से मारा था, जिसकी विल अब लूफी में है। तो अब सब अपनी तैयारी शुरू कर दो, जितने भी अपने अलायंस में लोग हैं उन्हें बुला लो, 2 साल बाद वॉर होगी। बाकी लूफी मरीनफोर्ड वॉर के बाद बहुत बुरी हालत में आ जाता है, तो जब कई दिनों के बाद उठता है तो ये एस की मौत पे रोने लगता है और बोलता है, मैं कितना वीक हूँ, मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया। तभी रॉजर आके लूफी को
को संभालता है, जिसपे लूफी बोलता है रॉजर से कि लूफी को पावर चाहिए ताकि ये अपने क्रू को आगे बचा सके। फिर जब अपने अलग अलग रास्ते पे निकल जाते हैं और लोगों को सीक्रेटली बताना शुरू करते हैं रॉजर का प्लान। बाकी सब पूरे वर्ल्ड को रॉजर के बारे में पता चल गया था कि ये जिंदा है। तो अभी पायरेट्स और नॉर्मल सिविलियन में एक खुशी की लहर आ गई थी। बाकी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश करी लूफी रॉजर को, पर ये कभी इनके हाथ में नहीं आए क्योंकि रॉजर लूफी को राफ्टेल लेके चला गया था, जहाँ पे जाने का रास्ता बस रॉजर पायरेट्स को पता था। और फिर रॉजर लूफी को बताता है कि लूफी तू बहुत खास है क्योंकि लूफी तेरे पास जो डेल फ्रूट है वो पहले एक पायरेट के पास था जिसने भी हमारे जैसे फ्रीडम को पाने की कोशिश करी, पर इमू जो वर्ल्ड का सुप्रीम लीडर है उसने जॉयबॉय को मार दिया और तब से अभी तक वर्ल्ड पे रूल कर रहा है। और जो भी चीज तू देखता है स्लेवरी और इनजस्टिस सब उसी की वजह से है। तो अब हमें कुछ भी हो जाए इमू को डिफीट करना पड़ेगा। बाकी रॉजर ने कभी भी लूफी को वन पीस क्या है ये नहीं बताया और वन पीस को ढूंढे कैसे ये भी नहीं बताया क्योंकि रॉजर ये चाहता था लूफी खुद वन पीस ढूंढे और बाकी की वर्ल्ड की हिस्ट्री खुद के दम पे जाने और जो भी आगे होगा वो खुद के दम पे करे। जिसके बाद रॉजर लूफी को सारी टाइप की हाकी सिखाता है और इसके गियर 5 पे फुल कंट्रोल करवा देता है लूफी का स्टेमिना और इमेजिनेशन को भी अच्छे से बढ़ाकर। और ऐसे ही बीच बीच में रेली और गैबन भी लूफी को ट्रेनिंग देने आते रहते हैं और देखते देखते 2 साल हो जाते हैं। और फिर हम एक दिन देखते हैं इमू 5 एल्डर और गॉड नाइट को बुला के पूछता है रॉजर और लूफी कहाँ है, जिसपे सैटर्न बोलता है मेरे लॉर्ड इमू सामा ये दोनों पता नहीं कहाँ छिप गए हैं और हमने जितनों से भी पूछा किसी को कुछ भी नहीं पता। और गार्लिंग बोलता है इमू सामा हमें तो रॉजर के क्रू के बारे में भी कुछ नहीं पता नहीं कहाँ पे है ये सब, पर हमें एक चीज पता चली है लूफी के क्रू मेंबर बहुत जल्दी एक जगह पे मिलने वाले हैं, तो वहाँ पे लूफी भी पक्का आएगा जिसके बाद हम लूफी को पकड़ लेंगे। तो इमू बोलता है तो जाओ ना उस जगह पे जहाँ लूफी और उसका क्रू मिलेंगे। तो तभी इन सबको बाहर से धमाके की आवाज सुनाई देती है। तो इमू बोलता है बाहर जाके देखो ये क्या हो रहा है। तभी इतने में जो मेन गेट है पेंगिया कासल का वही फूट जाता है और बहुत सारे पायरेट अंदर आने लगते हैं, जिसपे इमू बोलता है ये सब यहाँ पे कैसे आ गए, रोको इन्हें। तो अब आप सोच रहे होगे कि ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये सुनो। जब इमू अंदर मीटिंग कर रहा होता है तो वहीं बाहर व्हाइट बेड पायरेट्स, रॉजर पायरेट, रेड एयर पायरेट्स और इनकी अलायंस जिसमें जायंट, फिशमैन, स्काइपियंस और बहुत से पायरेट क्रू थे, सबने एक साथ होली लैंड पे अटैक कर दिया था। और जो भी मरीन, पैसिफिस्टा, सिफरपोल के लोग थे उन्हें ये आराम से पीट देते हैं और पेंगिया कासल का गेट तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। और तब जाके इमू बोलता है ये सब क्या है। और फिर इमू 5 एल्डर अपने योकाई फॉर्म में आते हैं और गॉड नाइट अपनी डेलफ्रूट की पावर को यूज करने लगते हैं और जो भी छोटे मोटे पायरेट्स थे उन्हें मारने लगते हैं। और मारते मारते बाहर जाके देखते हैं तो चारों तरफ बस पायरेट्स ही पायरेट्स थे। और तब इमू देखता है रॉजर और गियर 5 लूफी इसके सामने से चलते हुए आ रहे हैं और जो भी रास्ते में मरीन, पैसिफिस्टा, सिफरपोल वाले आते हैं उन्हें मारते हैं। पर तभी दोनों पे गॉड नाइट्स अटैक कर देते हैं, जिन्हें रोकने के लिए रेड एयर पायरेट्स आते हैं, जिसमें शैंक्स अपने बाप गार्लिंग से फाइट करता है, बेन बैकमैन शैमरॉक से फाइट करता है, यासोब गनको से फाइट करता है, लकी रोक सोमर से फाइट करता है और मार्को फाइट करता है किलिनगम से। और बाकी रेड एयर पायरेट और व्हाइट बेड पायरेट के मेंबर फाइट करते हैं गॉड नाइट के बाकी मेंबर से। और रॉजर और लूफी फिर से आगे बढ़ना चालू करते हैं। तभी इनके सामने 5 एल्डर आते हैं, जिनसे फिर ये दोनों फाइट शुरू कर देते हैं, जिसमें रॉजर और लूफी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाकी को यूज करते हैं, जिसके कारण 5 एल्डर की योकाई फॉर्म में भी इनको डैमेज पड़ने लगता है। और बाकी रॉजर बहुत ज्यादा पावरफुल है और लूफी का अब गियर 5 लूज नहीं होने वाला था और इमेजिनेशन भी अच्छी हो गई थी। साथ में लूफी की हाकी तो रॉजर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो ऐसी हालत में लूफी और रॉजर मिलकर आराम से 5 एल्डर को पीट सकते हैं और ये पीट भी देते हैं। जिसके बाद जैसे ये वीक होते हैं रॉजर पायरेट के मेंबर 5 एल्डर पे अटैक कर देते हैं, जिसमें डोरी और ब्रोगी भी इनके साथ होते हैं। और बाकी जगह पायरेट्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट की फाइट भी कंटिन्यू थी। और फिर जब इमू देखता है रॉजर और लूफी को रोकने वाला कोई भी नहीं है, तो ये अपने योकाई फॉर्म में ही एक खतरनाक हाकी का बर्स्ट मारता है, जिससे बड़े बड़े पायरेट्स और मरीन नॉक हो जाते हैं। पर रॉजर और लूफी को कोई भी असर नहीं हुआ। तो ये देखते ही इमू अपनी ग्रिम वॉर को निकालता है और कुछ चैंट पड़ता है, जिसके बाद बहुत बड़ा सा मैजिक सर्कल बनता है, जिसमें मरीन और पायरेट्स चले जाते हैं। और फिर इमू ओमी रिवर्स का यूज करके जो भी मैजिक सर्कल में गए थे उन्हें डीमन में बदल लेता है। ऐसा करके इमू ने खुद की डीमंस की आर्मी बना लिया था, जो फिर पायरेट्स से फाइट शुरू कर देते हैं। और इस बार पायरेट्स के लिए ही दिक्कत थी, क्योंकि डीमन में बहुत सारे इनके ही साथी थे, जिसके कारण ये इन्हें मार भी नहीं सकते थे। और ऐसे में पायरेट्स की संख्या कम होने लगी थी और इमू ने इतने में गॉड नाइट्स और 5 एल्डर को हील भी कर दिया था। और रॉजर और लूफी भी डीमन से फाइट में बिजी हो गए थे। जिसके बाद इमू अपने गार्डन में भाग जाता है और वहीं से बैठ के सब ऑब्जर्वेशन आंखी से देखने लगता है। पर तभी इमू देखता है होली लैंड की तरफ एक बहुत सारी शिप आ रही है, जिसमें पायरेट्स नहीं बल्कि रेवोल्यूशनरी आर्मी है, जो होली लैंड पे पहुंच के वॉर में पार्ट ले लेते हैं और डीमन से फाइट शुरू कर देते हैं। और ड्रैगन फिर लूफी के पास जाता है। तो लूफी ड्रैगन से पूछता है
इन्हें रोके कैसे, ये तो हील होते जा रहे हैं। तो रॉजर बोलता है बस ईमू को मारने के बाद ही ये रुक सकते हैं। तो ड्रैगन बोलता है फिर तो पायरेट किंग गोल्डी रॉजर आपको और लूफी को यहाँ से जाना चाहिए ईमू के पास। तो लूफी बोलता है पर पापा ये डीमंस का क्या। तो साबू बोलता है लूफी इन्हें हम पे छोड़ दे। तो रॉजर और लूफी बाहर से सब कुछ छोड़ के अंदर जाने लगते हैं और बाहर डीमंस वर्सेस पायरेट और रेवोल्यूशनरी आर्मी की फाइट जोरों शोरों से चलती है और अंदर रॉजर और लूफी ईमू को ढूंढते ढूंढते ईमू के गार्डन में चले जाते हैं, जहाँ पे ईमू आराम से बैठ के इनका वेट करता है और इन्हें देखने के बाद बोलता है जॉयबॉय तू फिर से आ गया 800 साल बाद मेरे हाथों से मरने, और साले कुत्ते गोल्डी रॉजर तू जिंदा कैसे अभी तक। तो रॉजर बोलता है ईमू यार ये लंबी कहानी है, किसी और दिन सुनाऊंगा। और तभी ईमू अपने योकाई फॉर्म में आ जाता है और लूफी और रॉजर पे अटैक कर देता है, जिसके जवाब में लूफी और रॉजर दोनों साथ में मिलके ईमू पे अटैक कर देते हैं और फिर जाके ईमू वर्सेस रॉजर और गियर 5 लूफी की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें रॉजर और लूफी के हाकी अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि ये ईमू को उसके योकाई फॉर्म में भी डैमेज दे रहे थे, जिसके कारण ईमू ने फिर से अपनी ग्रिमवॉर निकाली और जो भी बाहर डीमंस फाइट कर रहे थे उन्हें अंदर बुलाने लगा। जिसके बाद बाहर के डीमन जो बहुत ज्यादा थे सब अंदर आने लगते हैं, पर डीमंस पे पायरेट्स और रेवोल्यूशनरी आर्मी अटैक करके इन्हें रोक देते हैं और अंदर रॉजर और लूफी ने मिलके ईमू को बहुत मारा और ईमू बहुत बार खुद को हील भी करता है, पर लूफी की हाकी जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी वो ईमू की बैंड बजा देती है और लास्ट में रॉजर और लूफी दोनों एक साथ में एडवांस कॉन्करर और आर्मामेंट हाकी के अटैक करते हैं ईमू पे, जिससे ईमू अपने मुंह से खून निकालने लगता है और ईमू फिर से अपनी ग्रिमवॉर को निकाल के हील करने वाला ही होता है कि रॉजर ईमू के हाथों को ही काट देता है। तो ईमू से उसकी ग्रिमवॉर नीचे गिर जाती है। तो ईमू अपनी ग्रिमवॉर को उठाने के लिए दूसरे हाथ को जैसे यूज करता है, लूफी रॉजर की स्वॉर्ड लेता है और ईमू की तरफ आगे बढ़ता है, पर ईमू को यही चाहिए था लूफी ऐसा करे क्योंकि ईमू ने अपनी टेल को रेडी कर रखा था। जैसे ही लूफी उसके पास में आए ये अपनी टेल को लूफी के आर पार कर देगा, जिस चीज पे लूफी ध्यान नहीं देता, पर रॉजर को पता लग जाता है ईमू क्या करने वाला है। तो रॉजर लूफी को बचाने के चक्कर में ईमू की टेल को खुद पे ले लेता है और लूफी रॉजर की स्वॉर्ड को यूज करके ईमू का गला काट देता है। फिर जाके लूफी बोलता है रॉजर हमने कर दिया। तो लूफी को धीरे से रॉजर की आवाज आती है लूफी हमने कर दिया। लूफी फिर तुरंत रॉजर की तरफ देखता है जिसे ईमू ने मरते मरते अपनी टेल से मार दिया था। तो लूफी रॉजर के पास जाता है और रॉजर को पकड़ के बोलता है रॉजर ये आपने क्या कर दिया, मुझे क्यों बचाया आपने। तो रॉजर बोलता है मेरे से ज्यादा जरूरी लूफी तेरा जिंदा रहना है, बाकी मेरा क्या, मेरा तो अब टाइम आ गया है जाने का। अब मेरी जगह तू पायरेट किंग बनियो और वर्ल्ड को फ्री करियो, क्योंकि अभी एक तो मर गया पर इसके जैसे अभी बहुत हैं। तो लूफी ये सुन के रोने लगता है। तो रॉजर बोलता है लूफी तू रो मत, जब मैं एस से मिलने जाऊंगा तो मैं नहीं चाहता कि एस मेरे पे गुस्सा हो कि मैंने उसके भाई को रुलाया है। और तभी रॉजर को एस दिखता है जो बोलता है पापा मैंने आपको बहुत याद करा, अब मेरे पास आ जाओ और ये देखो मम्मी कैसे आपको याद कर रही है। तभी रफ भी रॉजर को देखती है जो बोलती है मेरे कैप्टन गोल्डी रॉजर अब टाइम आ गया है आपको मेरे और अपने बच्चे का ख्याल रखने का। जिसके बाद रॉजर बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ मेरे बच्चे और एस रफ दोनों के पास। और फिर ऐसे ही बोलते हुए रॉजर लूफी के हाथों में अपनी आखिरी सांस ले लेता है और ईमू के मरने के बाद सारे डीमंस नॉर्मल हो जाते हैं और 5 एल्डर और होली नाइट अपनी सारी पावर को लूज कर देते हैं, जिसके कारण पायरेट्स की साइड वॉर को जीत जाती है। तो ये सब खुशी में झूम उठते हैं, पर तभी ये देखते हैं लूफी रॉजर को अपनी गोद में उठा के बाहर लेके आ रहा है, जो देखने के बाद सबकी खुशी वहीं रुक जाती है और सब भागते हुए लूफी के पास आते हैं। तो शैंक्स बोलता है लूफी ये मेरे कैप्टन को क्या हुआ। तो लूफी बोलता है शैंक्स वो रॉजर ने मेरे को ईमू से बचाते हुए खुद पे ईमू का अटैक ले लिया। जो सुनने के बाद सारे रॉजर पायरेट के मेंबर रोने लगते हैं और बाकी सब पायरेट्स में से कुछ रोते हैं तो कुछ बस चुपचाप खड़े रहते हैं। और ऐसे जाके ये होली लैंड वॉर खत्म होती है। फिर कुछ दिनों के बाद पायरेट किंग गोल्डी रॉजर को भी एस और वाइटबीट की ग्रेव के पास में दफना देते हैं और रॉजर को लास्ट टाइम रिस्पेक्ट देने के लिए मरीन से न्यू फ्लीट एडमिरल कुजान एडमिरल और वाइस एडमिरल आए हुए होते हैं, जिसमें गार्प और सेनगोकू दोनों रॉजर से अपनी फाइट को याद करते हैं। और पायरेट में से रॉजर पायरेट्स, वाइटबीट पायरेट्स, रेड एयर पायरेट, ट्राइड क्रू से लेके लगभग सारे अच्छे पायरेट क्रू आए हुए होते हैं, जिसमें मिहॉक, क्रोकोडाइल, बगी, लॉ और भी पायरेट्स थे और रेवोल्यूशनरी आर्मी के सारे मेंबर्स और जाइंट से लेके नॉर्मल सिविलियन में लगभग हर कोई आता है और सब रॉजर को याद करते हैं। तो अब ऐसे जाके एक लेजेंडरी पायरेट की जर्नी खत्म होती है। और रही बात ईमू मर गया तो वर्ल्ड गवर्नमेंट का क्या, तो अब जो ड्रैगन है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का नया रूलर बन जाता है और सारे सेलेस्टियल ड्रैगन को भिखारी बना देता है और स्लेवरी के साथ में इनजस्टिस खत्म हो जाती है। और हम देखते हैं स्ट्राइड क्रू फिर से सी में सेल करते हैं और वन पीस को ढूंढने में लग जाते हैं ताकि अब लूफी नेक्स्ट पायरेट किंग बने। और बाकी लास्ट में ईमू के पास जो ग्रिमवॉर थी वो ईमू के मरते ही वहां से गायब हो जाती है और ब्लैकबीयर्ड के पास टपक जाती है। तो अब लूफी
जिसे पायरेट किंग बनना है उसके रास्ते में ईमू से भी बड़ा खतरा है, वो है ब्लैक बियर्ड। और लास्ट में हम देखते हैं फॉर्मर पायरेट किंग गोल्डी रॉजर जो अपनी बीवी रफ और अपने बेटे एस के साथ स्वर्ग में मजे से बाकी का टाइम स्पेंड करता है। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी। अब आपको ये मेरी सीरीज कैसी लगी कमेंट कर दो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दो। 1000 लाइक का टारगेट है आपके पास, जल्दी से पूरा करवा दो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।